हे वेलकम बैक गाइस ऑन एके सिंह चैनल। आज मैं लाया हूं आपको पंजाबी बाग के दर्शन भारत पार्क, जिसमें 22 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं अलग अलग करेक्टर से। पिछली बार जिसमें हमने देखा था कि उसमें अलग अलग मटेरियल यूज किया था, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार यहाँ पे मटेरियल यूज नहीं किया गया। इस बार नॉर्मली एक फ्रेम दे रखा है और वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि वो कैसा बना हुआ है। ये है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित है। और मुंबई में ये एक एडवेंचर प्लेस है, जिसको बनाया बहुत अच्छे फ्रेम से है। आप कभी भी मुंबई गए होंगे, आपने देखा होगा कि आपने हमेशा मतलब इसकी फोटोज ली होगी, हमेशा इसके सामने की सेल्फीज ली होगी। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसको बहुत अच्छे फ्रेम से बनाया हुआ है। अभी तो यहाँ पे एक नॉर्मली फ्रेम है, आप देख सकते हो, लेकिन वहां पर इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है। तो फाइनली 6:15 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और यहाँ पे लाइट्स ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको इसके अंदर की लाइटिंग और फिनिशिंग दिखाऊंगा। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आने के बाद ही कितनी पॉजिटिव वाइब्स है, एक क्लियरिटी है, एक फंक्शंस है, एवरीथिंग ओवरऑल गुड। एक ब्लू लाइट का इम्पैक्ट है, एक पिंक लाइट का इम्पैक्ट है, एक येलो लाइट का इम्पैक्ट है। इट्स ए रियली मेन पार्ट ऑफ दैट कि ये इंडिया का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप कितने अच्छे फ्रेमिंग से इसको देख सकते हैं। वेल, अभी हमारा यहाँ का स्टेप तो ओवर है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगा। कम विद मी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बनियन ट्री दिखाऊंगा। जी, बनियन ट्री का मतलब इतना है कि वो बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़, जिसमें हम पूजा करते हैं, जिसमें हमारी काफी मान्यता होती है। तो ये वैसे तो एक स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, बट मैं इसमें आपको दिखाऊं, थोड़ी सी लाइटिंग है और थोड़ी सी फर्निशिंग दे रखी है। तो आप आइए और देखिए कि कितना अच्छा लगता है ये। जयपुर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक हवा महल, हाँ, ये जयपुर में स्थित है और बहुत ही अच्छी फर्निशिंग से बनाया हुआ है। फाइनली हम यहाँ पे हिंदू के एक कल्चर का एक म्यूजिक भी सुन सकते हैं। आप इसके पीछे का एक स्टार्डम देखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। मतलब एक पवित्रता का एहसास होता है यहाँ पर। इतना अच्छा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है ना, आप देख पा रहे हो। फाइनली वैसे अभी तो लाइट्स ऑन है, और लाइट्स ऑन में तो क्या फैबुलस फंटास्टिक एक नजारा सा है। आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे ये रियल है, बट ये रियल नहीं बना हुआ। ये तो नॉर्मली एक फ्रेम सा दे रखा है और इसमें कोई वेस्टेज मटेरियल भी यूज नहीं है। तो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे लेके चलता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको इस्लामिक वास्तुकला का एक पार्ट दिखाने वाला हूँ, और उसका भी काफी अच्छा सिनेरियो है। आप देख सकते हैं पीछे। एक्चुअली मैं सिर्फ इमेजिनेशन आपको बता सकता हूँ, आपको ही देखना होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक सिनेरियो। आप देख सकते हो, वैसे रियल का मजा तो आपको वहीं पे जाने के बाद ही आएगा, लेकिन जो एक आइडियल है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, है ना। इतना अच्छा एक फर्निशिंग सा मतलब इतने अच्छे अच्छे पार्ट्स भी हमारे दिल्ली में हैं, और इतना हमें अच्छा लगता है, कितने अच्छी फीलिंग्स आती है यहाँ पे आने के बाद, जब आप एक विद फैमिली के साथ आते हो और घुलते मिलते हो, इस सब सिनेरियोज का मजा लेते हो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे दिल्ली का सबसे फेमस। आप इमेजिन कर सकते हैं ना सबसे फेमस क्या होगा। सबसे फेमस है कुतुब मीनार। हाँ, कुतुब मीनार। मैं आपको कुतुब मीनार अब दिखाऊंगा कि उसका भी यहाँ पे एक फ्रेम बना हुआ है। 22 स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 22 स्ट्रक्चर है, तो उसमें से एक कुतुब मीनार भी है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, धीरे धीरे आपको लाइटिंग एक तो धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएगी। इसमें ग्रीन लाइट का ही कॉम्बिनेशन ऐड है, बस और कोई ऐड नहीं है इसमें। तो ये जो हमारा है कुतुब मीनार है,
ये यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है आई मीन। तो आप देख सकते हैं इसका क्या एक सिनेरियो है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको भी कुतुब मीनार दिखाया फिफ्थ पार्ट में। इसमें और भी अभी स्ट्रक्चर्स है जो अभी दिखाने बाकी हैं, थोड़े से पोलाइट्स हैं। हाँ, वो वाली बात अलग है कि यहीं पे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वैसा तो कुछ कॉम्बिनेशन कुछ ऐड नहीं है, लेकिन आप इसमें टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट हो, आपका मूड फ्रेश करना हो आपको, एंड ओवरऑल और भी बहुत सी चीज़ें होती है कि जब घूमने का मन करता है विद फैमिली तो आप आ सकते हो यहाँ पे, काफ़ी एंजॉय कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे मेरे साथ चलती रही, मैं आपको धीरे धीरे करके एक पार्ट दिखाता रहूँगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं बीच में कैसे आ गया। अच्छा, अभी बीच में मैं इसलिए आया हूँ, मैं आपको ये बताने हूँ, अगर मैं नहीं आऊँगा तो आपको बताएगा कौन। ये है बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ये 4 धाम और छोटे 4 धाम दोनों ही यात्राओं का हिस्सा है। अच्छा, ये उसी बद्रीनाथ का मंदिर का जो एक सीन है, वो छोटा सा एक फ्रेम है और मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इसमें पिंक लाइट की फर्निशिंग दे रखी है और बीच में राइट एंड लेफ्ट में एक लोयन का शेप दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और आप इसमें एक बात नोटिस करोगे, एक बात इसमें नोटिस करने वाली है कि पूरे सब स्ट्रक्चर्स में से आई मीन 22 स्ट्रक्चर्स हैं, उसके सेंटर में ओम का एक सिंबल लगा हुआ है। यस, जिसे हम हिंदू रिवाज बहुत पवित्रता से बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। ओम का एक सेक्शन बना हुआ है। तो ये वाला पार्ट भी मैंने कवर कर लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला पार्ट लेकर जा रहा हूँ, उसमें भी देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया का सबसे पहला अव्यवसाय विश्वविद्यालयों में से एक, जो माना जाता है, जो 800 साल तक ज्ञान का प्रचार करता रहा और 450वीं में गुप्त वंश के राजाओं ने इसको निर्मित किया। यस, ये वही स्कूल है नालंदा का जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। आप इसका एक फ्रेम देख सकते हो, इतने टाइम पहले बना था, इसका अब एक स्ट्रक्चर दे रखा है। और आप इसके माइनर से अगर आप जूमिंग करोगे तो आप जूमिंग में एक सीन देख सकते हो कि इसमें महात्मा बुद्ध का भी एक छोटा सा एक फोटो फ्रेम दे रखा है, जो कि बहुत ही शांति का प्रतीक माने जाते हैं। उसका एक छोटा सा फ्रेम दे रखा है जो बहुत प्यारा लगता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट पे लेके जा रहा हूँ, तो इसमें भी देखते हैं हमारे पास क्या नया होगा। मुझे नहीं आइडिया कि क्या होगा, बंदा बंदा बना रहा है, तो देखते हैं। सॉरी, मैं घंटा नहीं बजा रहा था, वो गलती से बज गया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मीनाक्षी मंदिर। मदुर में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व इसमें मेन पार्ट अदा करता है, और यही चीज़ इसमें एक बात देती है, यही चीज़ इसमें एक गम देती है। तो ये वाला वो मंदिर है जो मीनाक्षी मंदिर कहा जाता है। इसका भी एक फ्रेम बहुत अच्छा है। इसमें ब्लू लाइटिंग की फर्निशिंग दे रखी है सेंटर में, और उसके बीच में ही कुछ देवताओं की पिक्चर्स लगा रखी है, जिसमें से मुझे एक देवता का तो पता है नाम, जो नटराज का है। हाँ, मुझे उस देवता का नाम तो पता है, बाकी और भी इसमें देवता दे रखे हैं, उसका मुझे नाम नहीं पता। तो अभी हमने देखा मीनाक्षी मंदिर, कितना अच्छा लगता है ना एक ग्रीन लाइट के अंदर। आप कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपको बहुत पोलाइटली और एक पोलाइटली से इसको देखना चाहिए, पोलाइटली से इसको कैरी करना चाहिए, फीलिंग्स के साथ इसको देखना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दिखा रहा हूँ, इसका नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ, फिर देखते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं बीच में कैसे आ गया। अच्छा, अभी बीच में मैं इसलिए आया हूँ, मैं आपको ये बताने हूँ, अगर मैं नहीं आऊंगा तो आपको बताएगा कौन। ये है बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ये 4 धाम और छोटे 4 धाम दोनों ही यात्राओं का हिस्सा है। अच्छा, ये उसी बद्रीनाथ का मंदिर का जो एक सीन है, वो छोटा सा एक फ्रेम है, और मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इसमें पिंक लाइट की फर्निशिंग दे रखी है, और बीच में राइट एंड लेफ्ट में एक लोयन का शेप दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और आप इसमें एक बात नोटिस करोगे, एक बात इसमें नोटिस करने वाली है कि पूरे सब स्ट्रक्चर्स में से आई मीन 22 स्ट्रक्चर्स हैं, उसके सेंटर में ओम का एक सिंबल लगा हुआ है। यस, जिसे हम हिंदू रिवाज बहुत पवित्रता से बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। ओम का एक सेक्शन बना हुआ है।
तो ये वाला पार्ट भी मैंने कवर कर लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला पार्ट लेकर जा रहा हूँ, उसमें भी देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में आ चुका हूँ। ये भगवान कृष्ण का मंदिर है। भगवान कृष्ण को समर्पित गुजरात के द्वारका का ये भव्य मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। यह हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट की 4 धाम यात्रा के मंदिरों में से एक है। गोमती नदी के मुहाने पर स्थित चालुक्य शैली की वास्तुकला में निर्मित यह मंदिर बहुत ही प्यारा लगता है। अब मैं इस मंदिर का आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। आप देखिए कितनी ये फर्निशिंग में इसको भी प्रिपरेशन कर रखा है इन्होंने। इसमें येलो लाइट का कॉम्बिनेशन है, हालांकि इसमें पिंक भी दे रखा है। यहाँ पे कुछ इसमें यहाँ पे मोस्टली मैंने नोटिस किया है, मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पिंक और ग्रीन में दे रखे हैं, पिंक एंड ग्रीन में। तो अभी आपने ये भी देख लिया, मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में लेके चलता हूँ, उसमें भी देखते हैं क्या इंटरेस्ट है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक बड़ा ही मतलब आपको शायद अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका नाम है रूहानी सौंदर्य। हाँ, सुनने में टीवी की एड की तरह लगता है ना, वो नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, फटाफट आओ, मैं फटाफट एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। अच्छा, जानते हो इसमें एक चीज सबसे डिफरेंट थिंग लगी है। इसमें डिफरेंट थिंग मेरे को क्या लगी है कि इसकी जो लाइटिंग है ना, वो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंप्रूवमेंट लगती है। क्योंकि इसकी लाइटिंग का क्या सेक्शन है, वो लेफ्ट साइड से निकलती है एंड राइट में क्लोज होती है। हाँ, लेफ्ट साइड में निकलती है, राइट में क्लोज होती है, मैंने अभी भी देखा है। और इसकी लाइटिंग अभी फॉर्मली चेंज हो चुकी है, और अभी ब्लू है, स्काई ब्लू है, देन उसके बाद रेड है, देन उसके बाद येलो है। ये सिनेरियो इसमें देखने को मिलता है ना, तो आप देख सकते हो ना कितना अच्छा। अब आप शायद नोटिस करोगे इसमें ग्रीन लाइटनिंग ओपनिंग हो चुकी है। वैसे इसका नाम काफी ओल्ड है, सौंदर्य, शायद सौंदर्य करके कोई नाम है, बहुत स्टेंजेबल नाम लगता है। अब जो ये पार्ट है, इसका मेन रोल मैं बताऊं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मोस्टली हिंदुओं में इसको बहुत रुझान से देखा जाता है, बहुत पोलाइटली से देखा जाता है, बहुत ही फैक्टेबल थिंग से देखा जाता है। ये है मेरा सबसे प्यारा, जो मुझे पसंद है पर्सनली, बोध। यस, महात्मा बुद्ध का एक स्ट्रक्चर है जो कि इस तरफ है। शायद अब इसकी लाइट्स अंदर से ऑन है, आपको नहीं दिखेगी। वैसे इसके राइट सेक्शन में भी एक है स्ट्रक्चर, बट मैं वो आपको पहले नहीं दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बौद्ध का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है। फाइनली धीरे धीरे हम पीछे होंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारे राइट सेक्शन में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल लाइटिंग से फर्निश कर रखा है। येलो लाइट का कॉम्बिनेशन है और बीच में इसका एक ओपनिंग सा गेट है, और टॉप बॉटम पे इसके राउंड सर्कल्स हैं। आप शायद देख सकते हो कितना प्यारा लगता है। वैसे मुझे इस बात का सबसे ज्यादा डर लगता है कि यहाँ से कोई भी बंदा आएगा तो वो गिरेगा। मैं नहीं, मैं बच गया। तो आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। इसके राइट सेक्शन में बौद्ध का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसके सेंटर सेक्शन में एक स्ट्रक्चर दे रखा है, बहुत मेन पॉइंट करता है इस चीज को दिखाने का रोल। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में, उसमें हम देखते हैं क्या अलग है। ये यार इसका नाम क्या है मुझे तो पता नहीं, मैंने तो इस बारे में पढ़ा नहीं कि इसका नाम क्या है, बट फाइनली मेरे को इसका टाइटल हेड नेम पता है। विक्टोरिया प्लेस इसका नाम है, और बहुत ब्यूटीफुल लाइट फर्निशिंग के साथ दिखा रखा है इसका किस तरीके से फ्रेम बैकग्राउंड डिजाइन कर रखा है। इसमें पिंक और स्काई ब्लू की लाइटिंग की फर्निशिंग ऐड है। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा स्ट्रक्चर इसका बना रखा है, किस तरीके से इसको डिजाइन कर रखा है। बाय द वे, मैंने एक चीज नोटिस करी, इसमें ग्रीन लाइट भी ऐड है। सॉरी, तो यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास है, एक मेरे लेफ्ट सेक्शन में, एक मेरे राइट सेक्शन में। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कौन सा दिखाऊं। पहले मैं लेफ्ट सेक्शन का ही कवर कर रहा हूँ, तो आप इसमें एक एक इसका मेन फैक्ट्स देख सकते हैं। अब इसकी येलो लाइट है, देन उसके बाद ब्लू लाइट है, देन उसके बाद ब्लू, मैं काउंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ कितने मिक्सर की इसको लाइट्स ऐड है। वैसे देखने में बिल्कुल ये ताजमहल की तरह लग रहा है ना, लेकिन वैसा है नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ताजमहल की हाइट नीचे से कम कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये है ताजमहल, ये ताजमहल की लाइटिंग्स। ओवरऑल वैसे दिन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, आप यही सोच रहे हो ना, ऐसा नहीं।
जो ताजमहल की लाइट्स होती है वो रात में जो इमेजिनेशन क्रिएट करती है वो एक अलग पार्ट है। फाइनली यहाँ पे मच्छर बहुत है, हमें भी शूट करने में काफ़ी इशू हो रहा है। अब आप देखिए इसका क्या व्यू आ रहा है, मतलब ब्लू एंड येलो लाइट्स एंड ऑरेंज लाइट का कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग। ब्लू से येलो, येलो से रेड, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो अब मैं एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाने वाला हूँ। ये है कलात्मक मूर्तियाँ, कलात्मक चित्रकाएँ। 600 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा पहाड़ और चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाओं का समूह है, जिसमें भगवान बुद्ध की कहीं पेटवाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग्स भी बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कितने इसको भी कितने प्यारे ढंग से बना रहे हैं। आपको ये बैकग्राउंड में एक धुन सुनाई दे रही होगी जो कि बहुत ही मधुर है। इसके अंदर भी एक मूर्ति दे रखी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं महात्मा बुद्ध जो लेटे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये 22 है, इस स्ट्रक्चर का जो नंबर है वो 22 है। और इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको मैसूर प्लेस कहा जाता है, एक मानव निर्मित इमारत। ये महल कभी शक्तिशाली वॉरियर शासकों का निवास था, जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया था। 1897 में आग से नष्ट हो जाने पर के पश्चात एक ब्रिटिश वास्तुकला का एक सेक्शन बना था। तो ओवरऑल देखा जाए इसका एक लाइट, इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट कि कोई भी आप स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हो या कोई भी स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर रहे हो, वो उसमें एक लाइटिंग का फिनिशिंग देना बहुत पॉइंट रखता है। चाहता तो मैं दिन में शॉट्स ले सकता था, बट दिन में वो क्लियर और वो मज़ा नहीं आता। तो वो जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो रात को ही पता चलेगा, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी यहाँ पर बताया। तो ये इसका लास्ट स्ट्रक्चर है। एंड मैं दोबारा से बोलता हूँ, सब कुछ इतनी फास्ट शूट हुआ और छोटे छोटे एक पॉइंट्स बीच में आ रहे थे और वो मैंने काउंट ही नहीं करे, मतलब वो हमारी टीम ने काउंट ही नहीं करे कि वो भी 22 स्ट्रक्चर्स में ऐड है। तो अब हम देख रहे हैं ये लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है, इसके बाद हम यहाँ से आउट होंगे और इसी तरह मैं ब्लॉग्स और भी लाऊंगा। तो फाइनली मैं अभी मेन बात करूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, ये एक लास्ट लाइन बनती है बट मैं इसको स्टार्टिंग में लेकर आऊँगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस देखने के लिए। यूँ ही लाइक करिए, यूँ ही सब्सक्राइब करिए, यूँ ही शेयर करिए। एंड हम आपके लिए ऐसी बहुत सी अमेजिंग से फैक्ट्सेबल इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। अभी उस पर तैयारियाँ चल रही है, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। Everything you want to dream away under this pressure.